दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कह रहे हैं कि सर इंश्योरेंस में बहुत पैसा खर्च कर लिया, लेकिन सर फिर भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिक रही है, इंश्योरेंस हमसे बिक ही नहीं पाता है। मैं कहता हूं भाई इंश्योरेंस बेचने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं इस वीडियो में जिसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना और बिना पैसे खर्च किए आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं और इंश्योरेंस में आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आखिर ऐसा क्या तरीका है कि बिना पैसे खर्च किए हम इंश्योरेंस में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हम समझते हैं कि इंश्योरेंस बेचना बहुत मुश्किल है। दोस्तों इंश्योरेंस बेचना मुश्किल नहीं है, अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप आराम से इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। आज हम अपना माइंडसेट कैसे बदलें, कैसे हम बिना पैसे खर्च किए इंश्योरेंस पॉलिसी बेच पाए। कामयाब इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, वो विश्वास, भरोसा और उम्मीद बेचते हैं और ये सब चीजें शुरू होती हैं आपके माइंडसेट से। दोस्तों अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं और माइंडसेट बदलने के लिए कुछ पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 1 है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट यानी कि मैं सीख सकता हूं और मैं कर सकता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके अंदर वो सब टैलेंट है? ये देख रहे हो, ये क्या है? माइंडसेट है। ये माइंडसेट जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे, जैसे लोगों के साथ हम बैठेंगे उठेंगे ऐसा ही हम करेंगे। अगर हम किसी शराबी के पास बैठेंगे तो हम शराब पीना सीखेंगे, अगर हम किसी जुआरी के पास बैठेंगे तो हम जुआ खेलना सीखेंगे, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे, कामयाब व्यक्ति के पास, तो हम उससे कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमें कामयाब बना सके। दोस्तों एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला व्यक्ति जो घर घर जाके न्यूज़पेपर बांटते थे, एक दिन वो भारत के राष्ट्रपति बने। कौन? मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने घर घर जाकर अखबार डिस्ट्रीब्यूट किया, अखबार बांटे। सुबह 4 बजे उठते थे और घर घर जाके अखबार बांटा, लेकिन सपना कुछ अलग करने का था। सपना था और इसीलिए उनका नाम मिसाइल मैन रखा गया। इंजीनियर बने और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। दूसरा आपको क्या करना है? प्रॉब्लम सोल्वर मेंटेलिटी रखनी है। दूसरा क्या रखना है? प्रॉब्लम सोल्वर मेंटेलिटी। प्रॉब्लम सोल्वर मेंटेलिटी। कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ लेगा। यानी कि क्लाइंट के पास आप गए, क्लाइंट के पास आप पहुंच गए, क्लाइंट ने मीटिंग दे दी कि भैया आ जाओ घर पे, ठीक है, घर पे आ जाइए, आप घर पे चले गए। लेकिन क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है? क्लाइंट की प्रॉब्लम है कि उसने किसी दूसरी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ले रखी थी। वो पॉलिसी को टाइम कंप्लीट हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसको मैच्योरिटी नहीं मिली है, पॉलिसी बॉन्ड उसके पास है। तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए आपके अंदर? प्रॉब्लम सोल्वर मेंटेलिटी होनी चाहिए। आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। ये मत सोचो कि आज ही प्रोडक्ट बेचना है, अभी पॉलिसी बेच के जाना है, ऐसी बात मत सोचो। पहले जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसको 2 साल से मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिला है, उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। यानी कि उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लीजिए और जाके उसका मैच्योरिटी अमाउंट दिलवाइए। जब उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा तब जाके आप उसको पॉलिसी बेच सकते हो। समझ आया? ठीक है। लेकिन बहुत सारे एडवाइजर हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेचने पर ही फोकस करते हैं। यानी कि दोस्तों पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमारा ग्रोथ माइंडसेट जो है, इस ग्रोथ माइंडसेट के लिए हमें सीखना है। और सीखना क्या है? सीखना है आज के जमाने को देखते हुए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। डिजिटल मार्केटिंग, जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आने वाले टाइम में वही सरवाइव कर पाएगा। बाकी सब इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो डिजिटली स्ट्रांग होगी, उनको क्लाइंट भी मिलेंगे, उनको उनका बिजनेस भी होगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो कमेंट में डी लिखिएगा, डी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या करना है आपको दोस्त? तीसरा,
सेल्फ बिलीफ, यानी कि अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, समझ आया? सेल्फ, मेरे अंदर ताकत है, मैं टारगेट पूरा कर सकता हूं, यानी कि मेरे अंदर टारगेट पूरा करने की ताकत है। आपके बॉस ने आपको टारगेट दिया कि आपको इस महीने 5 लाख करना है। अब दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के एडवाइजर होते हैं। कहते हैं यार 5 लाख कैसे 5 लाख कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। एक कहते हैं 5 लाख दिया, मैं करके दिखाऊंगा 5 लाख। और पूरे उस 5 लाख को अचीव करने के लिए वो पूरे मंथ का अपना टारगेट सेट कर लेंगे और उसको वीकली डिवाइड कर लेंगे। वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, इसमें डिवाइड कर दिया और वीकली वो काम करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बेस पे वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना 100% देंगे। तो आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, साथ में सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए कि मेरे अंदर ताकत है हर टारगेट पूरा करने की। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है वो है रिजेक्शन को ब्लेसिंग मानो। रिजेक्शन मिल गया, रिजेक्शन मिल गया तो हिम्मत नहीं हारनी। रिजेक्शन को क्या मानना है? ब्लेसिंग। यानी कि आप सोचिए कि अगर आप 10 लोगों से मिले, उन 10 लोगों ने आज इंश्योरेंस लेने के लिए मना कर दिया तो कोई बात नहीं। सोचो कि इन लोगों ने मना किया है, आज नहीं तो कहीं ना कहीं ये 1 साल के अंदर अंदर जरूर इनमें से कोई ना कोई कन्वर्ट जरूर होगा, कोई ना कोई पॉलिसी जरूर लेगा। आज इन्होंने मना किया है, ठीक है, उनकी मना करने से, उनकी ना से आपने कुछ सीख लेनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। 10 लोगों ने मना किया, हो सकता है 11वां व्यक्ति आपका पूरे महीने का टारगेट पूरा कर दे। समझ आया? और ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आज मना कर दिया तो इसका मतलब है पूरी जिंदगी वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आज उसने मना किया है, आज उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, आज हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, लेकिन कल हो सकता है उसके पास पैसा आए, वो इन्वेस्टमेंट करे। हो सकता है कल उसके फैमिली में एक नए मेंबर की एंट्री हो, वो तब जाके इन्वेस्टमेंट करे। तो ऐसा मत सोचिए कि 10 लोगों ने मना कर दिया आगे वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्या है? पॉइंट नंबर 5 है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लंबे समय की बात करो, लंबे समय का सोचो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग यानी कि आज जो बोऊंगा कल वही काटूंगा। आज जितने ज्यादा लोगों से मिलूंगा कल उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आज जितने लोगों को इंश्योरेंस समझाऊंगा कल उन्हीं में से कन्वर्जन आएगा। लेकिन जो लोग मिलते ही नहीं है जाके, जो लोग घर पे ही बैठे रहते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं जाके, कहां से उनको रिजल्ट आएगा? तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग को सोच के चलना है। यानी कि आज आप 20 लोगों से मिल रहे हो, एक महीने में 20 लोगों से मिल रहे हो, एक साल में आप 240 लोगों से मिलो तो 240 लोगों का डाटा आपके पास है। 240 वो ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं, जिनसे आप पर्सनली फेस टू फेस मिल चुके हो, जिनको आप प्रोडक्ट समझा चुके हो। अगर आप रेगुलरली उनसे टच में रहेंगे, उनको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे, उनको नई नई अपडेट्स देते रहेंगे, उनको बर्थडे विश करते रहेंगे, उनको एनिवर्सरी विश करते रहेंगे, कोई फेस्टिवल आता है उनको वहां पर विश करेंगे, तो वो भी आपको जानेंगे, वो कभी आपको भूलेंगे नहीं। और जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करते रहेंगे। राइट? तो आज जैसा आप बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, कल पूरा साल जब खत्म होगा, पूरे साल की एंडिंग आएगी, यहीं से आपको कन्वर्जन भी मिलेंगे। एंड पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों कंसिस्टेंसी इज द किंग। पॉइंट नंबर 6 है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द किंग। यानी कि जो भी लोग रेगुलर काम करते हैं वही कामयाब होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे एडवाइजर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से अपने टारगेट पूरे कर रहे थे, लेकिन जब टारगेट पूरा हो जाता था उसके बाद वो गैप ले लेते थे। 10-15 दिन का गैप लिया, उसके बाद वापस से आते थे काम करने के लिए, लेकिन जो उनके फॉलोअप थे, वो जितने भी फॉलोअप थे वो खराब हो जाते थे। और जब रेगुलर उनको फोन नहीं कर पाते थे, वो क्लाइंट किसी और को फोन करके उससे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता था, उससे प्रोडक्ट खरीद लेता था। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कामयाब वही होते हैं जो रेगुलर काम करते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एंड पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों क्लाइंट फर्स्ट माइंडसेट। यानी कि सेल नहीं, सर्विस मेरा मिशन है। आपको ये अच्छे से समझना होगा कि आपका काम पॉलिसी बेचना नहीं, लोगों का विश्वास जीतना है। राइट? यानी कि आपको बेचना नहीं है, आपका काम है सर्विस देना लोगों को।
ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है, सेल नहीं करनी, आपको सर्विस देनी है। ठीक है, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सर्विस दीजिए, तो तभी जाके आपको वहां से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा और आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, यानी कि हाउ टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर्स को हम कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें। इसके लिए जरूरी है अपने माइंडसेट को बदलने की। अगर हमारा माइंडसेट बदलेगा तभी हम अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं, और माइंडसेट बदलने के लिए आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में मेरी भी बहुत मेहनत लगती है, तो कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ नया दूं, ताकि आपकी मेहनत कामयाब हो पाए और आप इंश्योरेंस में एमडीआरटी कर पाए। और हाँ दोस्तों, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए गुड न्यूज है, आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको सिखाएगा कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा एडवर्टाइजमेंट चलाकर लीड जनरेट कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर। कहां पर जाना है? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर मेरा नाम सर्च कीजिए, अमित त्यागी। अमित त्यागी सर्च करेंगे तो मेरी एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और उस पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम क्लाइंट ढूंढ पाएं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर एमडीआरटी करें। कौन कौन तैयार है एमडीआरटी करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।